जरा सोचिए, एक विशालकाय जहाज, उसमें सैकड़ों लोग और आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये सब बस हवा में कहीं गायब हो जाए। है ना चौंकाने वाली बात। वैसे तो हवाई यात्रा आज अविश्वसनीय रूप से सेफ है, पर शायद इसीलिए कुछ कहानियां और भी ज्यादा रहस्यमयी बन जाती हैं। आज हम विमानन की दुनिया के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हवाई यात्रा को दुनिया का सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। रोजाना हजारों लाखों लोग उड़ान भरते हैं और ये इतना कॉमन हो चुका है कि हम इसकी सेफ्टी के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं। सब कुछ एकदम रूटीन लगता है। और शायद शायद यही वजह है कि जब कोई प्लेन रडार से गायब हो जाता है ना, तो ये बात हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? हमारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद कैसे एक पूरा का पूरा जहाज आसमान से हमेशा के लिए गायब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो जांचकर्ताओं और उन परिवारों को आज भी सोने नहीं देता। तो चलिए कुछ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे रहस्य से जो हम में से ज्यादातर लोगों को याद होगा, क्योंकि यह हमारे दौर की घटना है। एक ऐसा केस जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। जी हां, बात हो रही है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की। इस केस में जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका घटनाक्रम। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। प्लेन ने टेक ऑफ किया, क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की और फिर करीब 40 मिनट बाद अचानक खामोशी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो यह है कि रडार से गायब होने के बाद भी वो प्लेन अगले 7 घंटों तक उड़ता रहा, जैसे कोई भूतिया उड़ान पर हो। गुड नाइट मलेशियन 370, ये वो आखिरी शब्द थे। कितने शांत, कितने नॉर्मल। लेकिन इन शब्दों के ठीक बाद जो हुआ वो इसके बिल्कुल उलट था। और यही बात इस पूरे वाक़े को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। सवाल यह है कि आखिर उस कॉकपिट के अंदर ऐसा क्या चल रहा था? तो फिर आखिर हुआ क्या था? देखिए, जांचकर्ता आज भी 3 मेन थ्योरीज पर अटके हुए हैं। पहली कि ये पायलट की एक सोची समझी साजिश थी, मतलब पायलट सुसाइड। दूसरी कि कैबिन में प्रेशर घटने से कोई भयानक टेक्निकल खराबी हुई जिससे प्लेन में मौजूद हर कोई बेहोश हो गया। और तीसरी, क्या ये एक हाईजैकिंग थी जिसकी जिम्मेदारी आज तक किसी ने नहीं ली। मजे की बात यह है कि हर थ्योरी के साथ इतने सवाल जुड़े हैं कि कोई भी इस पहेली को पूरी तरह सुलझा नहीं पाता। अब चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, क्योंकि MH370 का ये रहस्य अकेला नहीं है। ये हमें उसी विशाल प्रशांत महासागर में हुई कुछ पुरानी और उतनी ही हैरान कर देने वाली घटनाओं की याद दिलाता है। और जब भी प्रशांत महासागर के अनसुलझे रहस्यों की बात होती है ना, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, अमीलिया एयरहार्ट। वो अपने जमाने की एक तरह से सुपरस्टार थीं, एक जांबाज पायलट जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के मिशन पर निकली थीं। लेकिन अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर वो और उनका प्लेन हमेशा के लिए लापता हो गए। हम तुम्हारे ठीक ऊपर हैं, पर तुम्हें देख नहीं पा रहे। फ्यूल कम हो रहा है। सोचिए जरा, उनके इन आखिरी शब्दों में कितनी घबराहट और बेबसी छिपी होगी। वो अपनी मंजिल के इतने करीब थीं, पर उसे देख नहीं पा रही थीं, और वक्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था। तो आखिर उनके साथ हुआ क्या? सबसे सीधी सादी थ्योरी तो यही कहती है कि उनका फ्यूल खत्म हुआ और प्लेन समंदर में समा गया। सिंपल। लेकिन एक और थ्योरी है जो थोड़ी उम्मीद जगाती है, पर कहानी को और भी ज्यादा ट्रैजिक बना देती है। वो ये कि क्या हो अगर वो किसी तरह पास के एक सुनसान आइलैंड पर क्रैश लैंड करने में कामयाब हो गईं और वहां अकेली मदद का इंतजार करती रहीं। पर प्रशांत महासागर के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। दशकों बाद इसी समंदर ने एक और जहाज को निगल लिया और हालात उतने ही ज्यादा अजीब और रहस्यमयी थे। और इस केस का सबसे बड़ा सुराग मिला एक तेल के टैंकर से। उसके क्रू ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने आसमान में एक बहुत तेज रोशनी का धमाका देखा। सोचिए, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक जबरदस्त धमाका। ये हमें ले जाता है फ्लाइंग टाइगर फ्लाइट 739 के रहस्य की ओर। और यहां के फैक्ट्स तो और भी ज्यादा दिमाग घुमा देने वाले हैं। एक मिलिट्री प्लेन था, उसमें 93 अमेरिकी आर्मी रेंजर्स थे। मौसम बिल्कुल साफ था, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं की गई, और एक चश्मदीद गवाह के बावजूद मलबे का एक तिनका तक आज तक नहीं मिला, जैसे वो सब के सब बस हवा में ही घुल गए हों। चलिए अब प्रशांत महासागर से अटलांटिक की ओर चलते हैं और बात करते हैं उस एक घटना की जिसने बदनाम बरमुडा ट्रायंगल की कहानियों को जन्म दिया।
ये है फ्लाइट 19 की कहानी। ये बात है 5 दिसंबर 1945 की। अमेरिकी नौसेना के 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर फिर कुछ बहुत बहुत गड़बड़ हो गया। और जब सबको लगा कि इससे बुरा तो क्या ही होगा, कहानी ने एक और भयानक मोड़ ले लिया। उन 5 प्लेन्स को ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, वो भी गायब हो गया। मतलब एक रहस्य के ऊपर एक और रहस्य। तो नतीजा क्या निकला? एक ही दोपहर में 6 जहाज और 27 लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। ये घटना इतनी ज्यादा चौंकाने वाली थी कि इसने बरमूडा ट्रायंगल की उन कहानियों को जन्म दिया जो आज तक सुनाई जाती हैं। अब तक हमने उन प्लेन्स की बात की जो गायब हो गए, लेकिन हमारी अगली कहानी में एक ट्विस्ट है। यहां प्लेन गायब नहीं हुआ, बल्कि प्लेन में से एक इंसान हवा में ही कहीं गायब हो गया। ये किस्सा है डी.बी. कूपर का। ये कहानी किसी हॉलीवुड मूवी के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए, एक आदमी है डैन कूपर। वो प्लेन में चढ़ता है और कहता है कि उसके पास बम है। उसकी डिमांड क्या है? $2 लाख और 4 पैराशूट्स। सियाटल में उसकी मांगें पूरी की जाती हैं, पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाता है। फिर वो प्लेन को दोबारा उड़ाने को कहता है और रात के अंधेरे में प्लेन के पिछले दरवाजे से पैसों के साथ छलांग लगा देता है। और इस केस का सबसे मजेदार पहलू जानते हैं क्या है? $2 लाख की फिरौती में से आज तक सिर्फ लगभग $5,800 ही मिल पाए हैं। FBI ने इस केस पर पूरे 45 साल लगाए और आखिरकार हार मानकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है जो आज भी लोगों को रोमांचित करता है। क्या डी.बी. कूपर वाकई बच निकला और उसने एक गुमनाम जिंदगी जी, या फिर उस रात जंगल में ही उसका काम तमाम हो गया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये सारी अलग अलग कहानियां अलग अलग दौर की हमें एक साथ मिलकर क्या बताती हैं? शायद ये सब एक ही बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रही हैं। 1937 से लेकर 2014 तक ये घटनाएं हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, कुछ सवाल हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहते हैं। हमने आसमान को जीत तो लिया है, पर आसमान आज भी अपने कुछ राज अपने सीने में दफन रखता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या भविष्य में आने वाली नई टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस सैटेलाइट्स या AI इन हवाई पहेलियों पर से कभी पर्दा उठा पाएगी, या फिर ये कहानियां हमेशा के लिए आसमान की अनकही दास्तां बनकर रह जाएंगी? कौन जाने, शायद कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही उन्हें इतना खास बनाता है।